हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों की डेट शीट को लेके। डेट शीट से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं कि क्या ये हमारी करेक्ट डेट शीट है, ये कोई फेक डेट शीट तो नहीं है और हमारे एग्ज़ाम किस वे से होंगे, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों की दो क्लासेस के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के एग्ज़ाम इस बार आप लोगों के 2 फेजेस में होंगे। कितने फेजेस में होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम? 2 फेजेस में होंगे। जो फेज़ फर्स्ट है, फर्स्ट फेज़ में जैसे किसी बच्चे ने अपने एग्ज़ाम दे दिए और उसके सारे रिज़ल्ट आ गया, उसको किसी भी सब्जेक्ट में अपना डाउट है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो फिर क्या होगा, वो अपना फेज़ सेकंड में केवल उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है जिसमें उसको डाउट था, उसका एग्ज़ाम दिया। फिर आप लोगों के जैसे फ़ेज़ 1 में ज़्यादा नंबर आ गए, फ़ेज़ सेकंड में कम नंबर आ गए, तो जिसमें आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो वाले आप लोगों के काउंट होकर आप लोगों का रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हुई। सो आप लोगों की डेट शीट इस बार बहुत जल्दी आ गई टाइम से पहले, क्योंकि आप लोगों के 2 फेजेस में एग्ज़ाम कराने हैं, तो उनको सब कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे सब कुछ करना है। तो सबसे पहले हम फेज़ फर्स्ट की क्लास 10 की डेट शीट डिस्कस करते हैं। 17 फ़रवरी से 6 मार्च तक है। 17 फ़रवरी को आप लोगों का मैथ्स का है, 21 फ़रवरी को एसएसटी, 25 फ़रवरी साइंस, 27 फ़रवरी हिंदी एंड 2 मार्च इंग्लिश। आप लोगों ने इस डेट शीट में एक चीज़ देखी होगी कि आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम हमेशा जो है ना पहले होते थे, बट इस बार क्या है वो लास्ट में। फिर आप लोगों का एग्ज़ाम हो गए, इतना प्रोसीजर हो गया, फिर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा 20/4/26 में, मतलब आप लोगों का अप्रैल में रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों को लगा कि आप लोगों के साइंस में मार्क्स कम है, तो आप लोग साइंस का एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो और अपना कि मैं और अच्छा कर सकता था, आप लोगों के पास टाइम रहेगा कुछ, तो आप लोग एग्ज़ाम को दोबारा दे दीजिए। दोबारा देने के बाद अगर आप लोगों के फर्स्ट फेज़ में ज़्यादा मार्क्स है तो वो काउंट होंगे, अगर सेकंड फेज़ में ज़्यादा है तो वो काउंट होंगे। इतनी बात होगी। अब आते हैं आप लोगों के क्लास 12 के लिए कि आप लोगों के एग्ज़ाम कितनी बार होंगे। क्लास 12 के एग्ज़ाम हमेशा 2 फेज़ में नहीं होंगे, एक फेज़ में होंगे 15 फ़रवरी से 4 अप्रैल के बीच में। उन्होंने अभी सिर्फ सब्जेक्ट की डेट क्लियर नहीं की है, अदरवाइज़ उन्होंने मेजर माइनर की डेट शीट तो रिलीज़ कर दी है, बट सब्जेक्ट नहीं क्लियर हुए, तो आप लोग पता नहीं कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट का किस दिन है। तो उन्होंने बोला है 15 फ़रवरी से 4 अप्रैल तक आप लोगों के एग्ज़ाम कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। क्लास 12 के लिए तो बस एक ही इतना सा पॉइंट है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। जो आप लोगों की फ़ेज़ 2 की डेट शीट होगी वो 5 मई से 20 मई तक चलेगी। तो 5 मई को आप लोगों का मैथ्स का, 9 मई को एसएसटी, 13 को साइंस, 8 मई को इंग्लिश और 21 मई को हिंदी। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की फर्स्ट फेज़ की डेट शीट एंड सेकंड फेज़ की डेट शीट में स्टार्टिंग के सब्जेक्ट सेम है तीनों, बट आप लोगों के लास्ट में इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा बस चेंज हो गया। पहले इंग्लिश का होगा फिर हिंदी का होगा। फिर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा 36 2026। आप लोगों का फिर सिक्स्थ फिर आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है जी, जून में। तो फिर आते हैं, आगे चलते हैं, अब आते हैं, बात करते हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का एग्ज़ाम सिर्फ एक ही फेज़ में होगा। फिर आप लोग अगर किसी बच्चे को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने हैं तो वो 15/7/26 को अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है, मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए डेट शीट डिक्लेयर हो जाएगी। फिर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा 15/8/26 को। सो आप लोगों ने कंप्लीट डेट शीट में क्या देखा, क्या नोटिस किया, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे आप लोगों के फ़ेज़ 1 में क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। 2 फेजेस में एग्ज़ाम होंगे। जैसे आप लोगों को लगा कि भाई मैथ्स में हमारे कम मार्क्स आ गए फेज़ फर्स्ट में, तो आप लोग फेज़ सेकंड में उसका एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम देने के लिए कुछ चार्जेस तो लगेंगे आप लोगों के, बट आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़े। फिर अगर आप लोगों के मैथ्स में यहाँ पे कम आए, यहाँ पे ज़्यादा आ गए, तो आप लोगों के ज़्यादा वाले ऐड हो जाएंगे, डेट शीट आप लोगों की रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई सबके लिए करना है, आप लोग कोई भी जिसमें आप लोगों को लगे कि मेरे इसमें कम है तो आप लोग उसके लिए फिल कर सकते हैं वो फॉर्म वगैरह जो भी कराएंगे वो फेज़ सेकंड के लिए। फिर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आ गया, आप लोगों को लगा कि हाँ भाई मेरे जो है ना एसएसटी में ज़्यादा नंबर होने चाहिए थे, कम आ गए, तो फिर एसएसटी के लिए आप लोग फेज़ सेकंड के एग्ज़ाम दे दीजिए। फिर देने के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा। एंड 12th क्लास के लिए आप लोगों के एक ही फेज़ में एग्ज़ाम होंगे और आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर अगर 12th क्लास में डेट पता है, बट अभी डेट शीट कन्फर्मली नहीं आई है किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, बट आप लोगों को डेट पता है अभी,
कब से कब तक होंगी, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। इस बार सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है कि उन्होंने बता दिया कि आप लोगों को रिज़ल्ट कब आएगा। नहीं तो रिज़ल्ट को लेके इतनी सिर में दर्द होता है, बच्चों के टेंशन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा गैप हो जाता है एग्ज़ाम के और रिज़ल्ट के बीच में बहुत ज़्यादा, तो बच्चे सोचते ही रहते हैं। बट इस बार अच्छा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम दो अच्छे से, फिर रिज़ल्ट देखो, फिर जिसमें कम नंबर आए उसका दोबारा दे दो, ये बहुत अच्छा है। और फिर आप लोगों की डेटशीट भी, मतलब आप लोगों को एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आए, भाई आप लोगों ने दोबारा दे दिया तो आप लोगों की परसेंटेज अप हो जाएंगी उसकी। तो अच्छा है ये क्लास 10th के लिए, और 12th के लिए भी होना चाहिए था बट इन्होंने नहीं करा। तो बट 12th के लिए ये मान लो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर किसी बच्चे को लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स हैं, तो हो सकता है। बट ये बहुत अच्छा किया सीबीएसई ने। सो गाइस, आप लोगों को डेट शीट भी पता चल गई है, सिलेबस भी पता चल गया, एग्ज़ाम भी पता चल गई किस दिन क्या है। तो वेट किस बात का कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर लग जाओ अच्छे से। और कुछ बच्चे ये मत सोचना कि फ़ेज़ फर्स्ट में कैसे भी एग्ज़ाम दे दो, फ़ेज़ सेकंड में दूंगा मैं तो। नहीं भाई, अपना फ़ेज़ फर्स्ट ही अच्छे से करो, जो फ़ेज़ सेकंड में आप लोगों को ना बैठना पड़े, ऐसा सोचो। अगर फ़ेज़ सेकंड में बैठोगे तो आप लोगों के चार्जेस भी लगेंगे। कभी ये सोच रहे हो कि फ़ेज़ फर्स्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो फ़ेज़ सेकंड में मैं सारे एग्ज़ाम दे दूँगा, भाई चार्जेस भी लगेंगे उसके, ठीक है ना। तो खामखा के पैसे वेस्ट करने, अपने फ़ेज़ फर्स्ट में ही अच्छे से दो। एक आध सब्जेक्ट में अगर लगता है कि यहाँ पे मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे तो फिर उसको दोबारा दे दो। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो गया उसके यहाँ 100 आ गए, यहाँ भी 100 आ गए, तो उसके तो मज़े ही आ जाएंगे, उसके तो 100 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर दो, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है। फ़ेब में एग्ज़ाम है, डेट शीट टाइम से पहले आ गई, फिर भी अगर अच्छे नंबर नहीं आए ना तो फिर तो बस हद है, ठीक है। और हाँ गाइज़, एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि इस चैनल पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है आप लोगों का। सो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और आप लोगों को सभी तरीके की गाइडेंस भी इस चैनल पे मिल जाएगी। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गाइज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ अपडेट आएगी क्लास 12th की डेट शीट की तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सो आप लोगों को मैंने बता तो दिया ही कब से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।